रूप यमन संपन्न, आप कितने ही ज़्यादा जवान हो, विशाल कुल संभवा, आप कितने ही बड़े घर में क्यों ना पैदा हो, विद्याहीना ना शोभन्ते, अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है तो निर्गंधा इम किंसुका, एक किंसुक का पेड़ होता है, वो उसमें सुर्ख गुलाबी फूल लगते हैं। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे पकड़ लें, उसे छू लें, एक बार केवल हमारे हाथ में आ जाए, मगर चिड़ियाँ जब उसे काट के नीचे डाल देती हैं तो लोग उसे पैरों से कुचलते जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर गंध नहीं होती कि ना ही अच्छी ना ही बुरी। और वहीं पे जो गुलाब का फूल होता है, जो बेला का फूल होता है, उसमें 2-4 पत्तियां भले ही होती हैं, लेकिन लोग उन्हें अपने कानों में घुसेड़ के घूमते हैं, अपने जेब में लगा के घूमते हैं, अपने कोट में लगा के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सुगंध है, उसके अंदर कोई ना कोई गुण है। तो अपने अंदर आप कोई ना कोई गुण पैदा कीजिए तो लोग आपके पीछे घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ज़िंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका सही मार्गदर्शन नहीं हुआ है और आपने सही मार्गदर्शन पे अपने कदम नहीं बढ़ाए तो आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। स्टूडेंट्स नमस्कार, मेरा नाम शिवम राजपूत और स्टूडेंट काउंसलिंग में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स काउंसलिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य के प्रति अवगत कराना। इसे सिंपल भाषा में समझिए कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे हम इसे पा सकते हैं। जब इन चीज़ों से हम अवगत कराए जाते हैं तो उसे स्टूडेंट्स काउंसलिंग कहते हैं। अगर आपने इन तीनों शब्दों को समझ लिया, क्यों, क्या और कैसे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आप एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि आपका भविष्य सिर्फ और सिर्फ आप तय करते हैं कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। काउंसलिंग का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आपको पकड़ के सही रास्ते पे खड़ा कर देना। जो आप बनना चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति आपको पकड़ के सही रास्ते पे खड़ा कर देना। अगर आप सही रास्ते पे चलोगे तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हो। अगर आपको सही रास्ता नहीं मिल पाया, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया, तो आप कभी भी जीवन में मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए काउंसलर का होना जीवन में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से पहले, पहला कदम बढ़ाने से पहले सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता किसी चीज़ की होती है और वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक गाड़ी में सब कुछ सही है, बहुत ही बेहतरीन और महंगी गाड़ी है, अगर उसमें हवा ना डाली जाए तो वो गाड़ी किसी भी काम की नहीं रहती है। उसी प्रकार से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, जो हवा के समान काम करता है। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो हम कितने भी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ लें, कितने भी महंगे आप स्कूल में पढ़ लीजिएगा, मगर आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए किसी भी कदम को बढ़ाने से पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर भरना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। आप में कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर कमी दिखे या कमी लगे तो इस कविता को आप जोर जोर से गाएं। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तेरा तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले अब परीक्षा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले अब परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मसाल है। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है, तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा,
चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने पथ यानी लक्ष्य के बारे में जानेंगे और उस पर कैसे चला जाएगा उसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमें अपना क्या यानी अपना लक्ष्य, अपना रास्ता, अपना मंजिल ये क्लियर करना है कि हमारा है क्या। तो लक्ष्य को पहचानें कैसे कि हमारा लक्ष्य है क्या। तो उसको पहचानने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। एक शांत जगह आपको ढूंढनी पड़ेगी और उस शांत जगह में खुद को बैठा लो और कम से कम 2, 4, 5 सांस लो। इस तरीके की लंबी सांस लो और अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दो। इसके बाद अपने आप से पूछो कि मुझे अपने जीवन में क्या चाहिए, मुझे क्या अच्छा लगता है। तो पहला जो जवाब आए उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, वही आपका लक्ष्य है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर, मास्टर, पायलट, इंजीनियर, सिंगर, राइटर, आप जो भी आपके दिमाग में आए कि हम ये बनना चाहते हैं वो आप लिख लें। हमारा दूसरा शब्द है वाई, क्यों। एक बार लक्ष्य क्लियर हो जाने के बाद हमारे सामने जो समस्या आती है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पाते हैं। उसके लायक पढ़ाई होनी चाहिए वो हम पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए आपको दूसरे शब्द को सहारा लेना पड़ेगा, वो है क्यों। अगर आपका क्यों क्लियर हो गया ना तो आप पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आप सब कुछ भूल जाएंगे, सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई जगत में स्टूडेंट्स के सामने अगर कोई समस्या कभी आती है तो सिर्फ एक ही आती है कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बोर हो रहा है, मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। वो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए आपको एक आज हम दवाई बनाएंगे। उसके लिए वो दवाई आपको सुबह और शाम लेनी है। अगर आपने ले ली तो आपका पढ़ाई में मन ऐसे लगेगा, कोई रोक ही नहीं सकता पढ़ाई में मन लगाने से। चलिए अब हम इस क्यों नामक दवाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों नामक दवाई को बनाने के लिए आपको एक एकांत जगह में फिर बैठना पड़ेगा जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। आपको एक पेन रखना है और एक कॉपी रखनी है अपने पास में। फिर इसके बाद में अपने क्यों आपको बनाने स्टार्ट करने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्यों नंबर 1, हमें अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं। क्यों नंबर 2, हम और हमारी फैमिली इस समय जिस स्थिति में है उससे निकल करके एक बेहतर स्थिति में जाना है, इसलिए हमें दिन और रात पढ़ाई करनी है। क्यों नंबर 3, आपको साइकिल और मोटरसाइकिल से निकल करके प्लेन्स पे यात्रा करनी है, कारों में यात्रा करनी है, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल को बनाना है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। आपका क्यों नंबर 4 हो सकता है कि जब भी जहाँ से भी आपके माता पिता निकलें वहाँ से लोग बोलें कि वाह, ये फलाने लड़के के माता पिता हैं, उसने यार कितना अच्छा लड़का है, कितना बेहतरीन और सुंदर लड़का है, जो पढ़ाई में कितना आगे रहता है, जिसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आपका ये क्यों नंबर 4 हो सकता है। आपको इसके लिए पढ़ाई करनी। हम अपने जीवन को इस तरह जिएं, इस तरह पढ़ाई करें, इस तरह मेहनत करें कि लोग हमारी मिसाल दें। जब भी लोग आपस में बात करें, स्टूडेंट को बताने की, समझाने की बात हो, तो लोग आगे आने वाले जीवन में हमारी मिसाल दें कि उस लड़के को देखिए, उस लड़की को देखिए, उसने कितनी मेहनत की और जीवन में आज कहाँ पे है। हमें इसलिए पढ़ना है। आपके कम से कम ऐसे ही 10 क्यों होने चाहिए। इससे भी ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। आपको सुबह उठने के बाद डायरेक्ट पहला काम जो करना है, इन जितने क्यों आप लिखें, 10, 12, 15 जो भी आप लिख सकें, उनको आप पढ़िए और इसके बाद में आप अदर काम कीजिए। और जब भी आप शाम को सोने से पहले
इन सारे क्यों को पढ़िए और इसके बाद सोने जाइए। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके दिमाग के अंदर ये छपे रहें कि हमें इन सब को करना है, इन सारी चीज़ों को अचीव करना है, इसलिए हमें पढ़ाई करनी है। अब तीसरे शब्द पे आते हैं, कैसे। कैसे का मतलब है कि हम जहाँ पे आज खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है, उन दोनों बीच के रास्ते में हम कैसे चलेंगे, किस तरह अपने आप को हमें चलाना है ताकि हम जो जहाँ पे हैं और जहाँ पहुँचना चाहते हैं, यानी जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पायलट, राइटर, सिंगर, जो भी आप बनना चाहते हैं वो हम बनेंगे कैसे, उसका एक मैप आपके पास में होना चाहिए और आपको उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम जानना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इस जर्नी को, अपने जर्नी को, जो भी हमारी लाइफ की जर्नी है, जो भी हमारी मंजिल तक पहुंचने की जर्नी है, इसको हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 पॉइंट जो आता है, अपने बेहतरीन, यानी जो आप बनना चाहते हैं उससे रिलेटेड टीचर्स को आप ढूंढिए और इसके बाद में उन बेहतरीन टीचर्स के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अपने सारे लक्ष्यों के बारे में उन्हें बताइए, अपने अंदर की सारी चीज़ें उन्हें बताइए कि सर हम इस तरीके के, अपने फैमिली के साथ में अपने क्यों सारे बताइए कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं। आप मेरी पूरी सपोर्ट कीजिए और बेहतरीन टीचर के साथ में अपनी जर्नी की स्टार्ट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नोट्स बनाने की आदत डालनी होगी। अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने से ज़्यादा समझने की कोशिश करें चित्रात्मक रूप में। एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि एक तस्वीर जो होती है वो कम से कम 1000 वर्ड्स के समान होती है। तो कोई भी तस्वीर आपके सामने जब होगी तो आप उसका एक मैप बना लें। एक जो पढ़ाई करते वक्त जो है उसको एक तरीके से एक तस्वीर रूप में, एक मैप रूप में पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी उसको समझने में और उसको याद रखने में। नंबर 4, आप ज़्यादा सोचें नहीं, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करें और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ें। क्योंकि एक बार जो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है तो वो पहुंचता ज़रूर है। चाहे आप दौड़ें तो भी पहुंचेंगे, चाहे आप चलें तब भी पहुंचेंगे। और आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर ज़्यादा काबिलियत नहीं है तो आप घिसट सकते हैं ना। अगर आप घिसटे भी तब भी आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचोगे, मंजिल के पास पहुंचोगे। नंबर 5, हम स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा जो कमी आती है, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो इधर उधर देखने की आती है। इसको देखा, उसको देखा, ये अमीर है, ये गरीब है, ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अमीर है। इन चीज़ों को देखने में, इसके पास गाड़ी है, हमारे पास साइकिल है, ये नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ अर्जुन नहीं, जैसे चिड़िया की आँख ही दिखाई देती थी, उस तरह से आपको सिर्फ अपनी मंजिल दिखनी चाहिए और आपको जो पढ़ना है सिर्फ उस पढ़ाई पे ध्यान देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो जीवन में आप आगे चल कर के वो सब कुछ पा सकते हो जो दूसरों के पास है, वो आपके पास भी होगा। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ खुद से है। आप खुद से डेली लड़िए और खुद से डेली जीतिए। आपने पिछली दिन कितने घंटे पढ़े थे, उससे 1 मिनट 10 सेकेंड ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे 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 करके ये टाइम आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और आप अपने आप से जीतना स्टार्ट कर दिए ना, आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का घंटा बजा करके हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो और मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पे मिलेंगे, जिसका नाम है बोले तो सक्सेस।